बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज की वीडियो हमारी वो जो प्रीवियस मिग्रेन के बारे में जो हमने बात की थी उसी से रिलेटेड है कि पहले आपको पहली वीडियो में बताया गया कि मिग्रेन क्या है और उसकी क्या अलामात हैं और कितनी स्टेजेस हैं। तो आज की वीडियो में हम मिग्रेन की टाइप्स जो है ना वो बताएंगे आपको कि मिग्रेन कितनी टाइप्स का हो सकता है। तो नाजरीन, मिग्रेन की टाइप्स में देर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मिग्रेन। द मोस्ट कॉमन आर मिग्रेन विद अयूरा, also known as a classic migraine, and migraine without aura और common migraine। यानी कि दो मेन टाइप्स हैं कि एक मोस्ट कॉमन जो है वो जो दो हैं वो है, एक होता है मिग्रेन विद अयूरा और एक होती है मिग्रेन विद आउट अयूरा। तो अब आपको ये दो मेन है। अदर जो टाइप्स हैं वो बताते हैं आपको कि अदर टाइप्स में क्या क्या इसकी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल मिग्रेन होता है। मेंस्ट्रुअल मिग्रेन, दिस इज व्हेन द हेडेक इज लिंक्ड टू ए वुमेन्स पीरियड। यानी जब किसी औरत को हैज की शिकायत हो, मेंसेस आ रहे हो और उसको जो हेडेक हो एक साइड सर की एक साइड पर, तो उसको हम मिग्रेन मेंस्ट्रुअल मिग्रेन कहेंगे। नंबर 2 पे है साइलेंट मिग्रेन। दिस काइंड इज आल्सो नोन एज एन एसिफेल्जिक मिग्रेन। You have aura symptoms without a headache। कि ये क्या है साइलेंट मिग्रेन। इसमें आपको हेडेक नहीं होगा, सर का दर्द नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर अयूरा वाली जो आपको सिम्टम्स बताई गई थी वो इसके अंदर शामिल होंगी। तो इसको हम इसीलिए साइलेंट मिग्रेन कहेंगे। नंबर 3 पे है वेस्टिब्युलर मिग्रेन। वेस्टिब्युलर मिग्रेन क्या है? यू हैव बैलेंस प्रॉब्लम्स, you have balance problems, vertigo, nausea and vomiting के with or without a headache, with or without a headache। This kind usually happens in people who have a history of motion sickness। अब नाजरीन, वेस्टिब्युलर मिग्रेन के अंदर आपका बैलेंस यानी आपको अगर खड़े होंगे तो गिर जाएंगे, बैठेंगे तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, चक्कर आएंगे, उल्टी फील होगी और उल्टी आ भी सकती है। इसके अंदर दर्द सर का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और ये ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनको मोशन सिकनेस के, अगर वो किसी गाड़ी में बैठ जाएं या ऊंचाई पर वो जाएं तो उनको उल्टी महसूस हो या उल्टी आना शुरू हो जाए, तो ऐसे लोगों के अंदर ये जो वेस्टिब्युलर मिग्रेन ज़्यादातर पाया जाता है। नंबर 4 पर है एब्डोमिनल मिग्रेन। नाजरीन, एब्डोमिनल मिग्रेन क्या है ये अब आपको बताएंगे। एक्सपर्ट्स डोंट नो ए लॉट अबाउट दिस टाइप, यानी कि इसके बारे में ज़्यादा मालूमात किसी को नहीं है। इट कॉजेज स्टोमक पेन, nausea and vomiting। It often happens in people who have history of classic migraine, and it often happens in children and may change into classic migraine headaches over time। तो नाज़रीन, पता चला कि इसके अंदर मैदे के अंदर दर्द होगा, नाउजिया होगी और वॉमिटिंग होगी, और ज़्यादातर ये बच्चों के अंदर पाया जाता है। नंबर 5 पर हेमीप्लेजिक मिग्रेन। हेमीप्लेजिक मिग्रेन क्या है? यू हैव ए शॉर्ट पीरियड ऑफ पैरालिसिस, यानी कि हेमीप्लेजिया हो जाएगा, पैरालाइज सिर्फ ओनली फॉर शॉर्ट टाइम। आपको पैरालिसिस हो सकती है और वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ योर बॉडी। यू माइट आल्सो फील नंबनेस, डिजीनेस और विजन चेंजेस। इट मीन्स कि आपको अगर हेमीप्लेजिक मिग्रेन है तो उसके अंदर कुछ देर के लिए जिस्म का कोई हिस्सा पैरालाइज हो सकता है और साथ ही नमनेस होगी, गनुदगी होगी या विजन चेंजेस आ सकती हैं। These symptoms can also be signs of a stroke।
सो गेट मेडिकल हेल्प राइट अवे। तो ये आपके जो सिम्टम्स आपको बताएंगे तो ये स्ट्रोक यानी फालिज की भी अलामात हो सकती हैं, तो इसलिए फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। नंबर 6 पे है ऑप्थेल्मिक मिग्रेन। दिस इज आल्सो नोन एज एन एक्यूलर और रेटिनल मिग्रेन। इट causes short-lived, partial or total loss of vision in one eye along with a dull ache behind the eye, which may spread to the rest of your head. Get medical help right away if you have any vision changes. नाज़रीन, तो ऑप्थेल्मिक मिग्रेन के बारे में ये बताया गया है कि ये इसको एक्यूलर या रेटिना के अंदर जो प्रॉब्लम हो, अगर रेटिना की वजह से हो तो इसको रेटिनल मिग्रेन भी कहते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए या शॉर्ट लिव, पार्शियल, आर्जी या टोटल यानी कि मुकम्मल लॉस ऑफ विजन एक आंख के अंदर हो सकता है, जिस अलॉन्ग विद अ डल एच, यानी इसके साथ लॉस ऑफ विजन भी होगा और पेन, उस आंख के अंदर पेन भी होगा, जो कि बाद में पूरे आंख से होकर पूरे सर के अंदर आपके स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इसीलिए फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें ताकि आप अपने विजन लॉस टोटल विजन लॉस से बचा जा सके। नंबर 7 पर मिग्रेन विद ब्रेन स्टेम अयूरा। ये एक टाइप है मिग्रेन विद ब्रेन स्टेम अयूरा। तो इसमें क्या होता है, डिजीनेस होगी, कन्फ्यूजन होगी और लॉस ऑफ बैलेंस कैन हैपन बिफोर द हेडेक। सर के दर्द से पहले कि आपको डिजीनेस हो सकती है, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है या लॉस ऑफ बैलेंस हो सकता है। द पेन में इफेक्ट द बैक ऑफ योर हेड। इसके अंदर जो दर्द होगा सर का वो पिछली साइड पर होगा। ये नाजरीन, ये पहले तो हमने अपना फ्रंट की बात की थी या एक साइड पे, लेकिन इस टाइप में हेडेक जो होगा वो बैक ऑफ द हेड होगा। These symptoms usually start suddenly and can come along with trouble speaking, ringing in your ears and vomiting. Nazreen, this type of migraine is strongly linked to hormone changes and mainly affects young adult women. Again, get these symptoms checked out by a doctor right away. तो ये आपको बता दिया गया है कि इसके अंदर जो सर दर्द होगा वो हेड बैक ऑफ द हेड होगा, साथ आपके ट्रबल स्पीकिंग हो सकती है, बोलने में मुश्किल हो सकती है, कानों के अंदर घंटियां बज सकती हैं या उल्टी वगैरह की अलामत हो सकती है। तो ये ज़्यादातर हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और इसीलिए ये अडल्ट वोमेन जो जवान औरतें होती हैं उनके अंदर ये सिम्टम ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। नंबर 8 पर है स्टेटस मिग्रेनुस। स्टेटस मिग्रेनुस। This severe type of migraine can last more than 72 hours. The pain and nausea are so intense that you may need to go to the hospital. कि ये जो टाइप है मिग्रेन की, ये 72 घंटा से ज़्यादा रह सकती है, 3 दिन से भी ज़्यादा, और इसके अंदर पेन और नौजिया यानी उल्टी के जो अलामत होगी मतली की वो इतनी ज़्यादा होगी कि आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। समटाइम्स मेडिसिन्स और मेडिकेशन विदड्रॉल कैन कॉज देम, यानी जो आप अद्वियात ले रहे होते हैं किसी और बीमारी के लिए तो वो इस हेडेक की कॉज बन सकती हैं। और नंबर 9 लास्ट टाइप ऑप्थेल्मोलजिक मिग्रेन, ophthalmoplegic migraine. This causes pain around your eye, including paralysis of the muscles around it. यानी इसके अंदर दर्द होगा आंख के इर्द गिर्द और जो इसके मसल्स, जो इसके पट्टे होंगे वो भी साथ इसके पैरालाइज हो जाएं, तो इसको हम कहते हैं ऑप्थेल्मोप्लेजिक मिग्रेन। नाजरीन, this is a medical emergency because the symptoms can also be caused by pressure on the nerves behind the eye or by an aneurysm. Other symptoms include a droopy eyelid,
ड्रॉपी यानी आपका जो ये पर्दा होगा आंख का ये भी नीचे हो जाएगा, इस तरह आपकी आंख नजर आएगी। साथ इसके दर्द होगा और ये जो पट्टे होंगे ये काम नहीं कर रहे होंगे। तो साथ डबल विजन और अदर विजन चेंजेस भी हो सकती हैं। तो ये मेडिकल इमरजेंसी इसलिए होगी कि जो आपके जो नर्व्स हैं, आपकी असाबी नाड़ें यानी असाबी नाड़ें जो होती हैं वो आंख के जो पीछे होंगी उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ सकता है और आपके दूसरे उज़्व भी काम करना इसमें छोड़ सकते हैं। इसलिए ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। तो नाज़रीन, ये थी हमारी जो मिग्रेन की टाइप्स हैं। पहले आपको बताया कि 2 कॉमन टाइप्स होती हैं और उसके बाद ये अदर टाइप्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, और अगर आप में भी ये कोई अलामत पाई जाती है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें और अपना बर वक्त तशख़ीस कराकर अपना इलाज करवाएं। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।